यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास, है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास, तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन, जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। हे नाथ, यदि श्री रामचंद्र के चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो और रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो हे विधाता, यह कपिराज अपनी मूर्छा से स्वतंत्र हो जाए। हे भाई, आप कौन हैं और आपने मुझे किस कारण से ये मार मारा? हे भैया, मैं श्री राम का अनुज भरत हूँ और अभी मेरे भैया पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन को गए हैं। तो बेटा, मैं उनकी राजधानी की रक्षा कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि कोई दानव यह विशाल पर्वत लिए अयोध्या से गुजर रहा है, सो भूलवश मुझसे यह त्रुटि बन गई है। हे भैया, आप बताएं, इस विशाल पर्वत लिए किस ओर चले जा रहे हैं? ये पर्वत लेकर मैं लंका जा रहा हूँ, क्योंकि माता सीता को पंचवटी से राजा, लंका का राजा रावण हर के ले गया है। इसलिए प्रभु श्री राम और सारी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण को वीरघात की शक्ति का प्रयोग करके उन्हें मूर्छित कर दिया है। इसलिए वैदराज के कहे अनुसार मैं ये पर्वत लेकर लंका जा रहा हूँ। हे विधाता, मेरा जन्म तो रघुनाथ जी के काम बिगाड़ने के लिए ही हुआ है। जब प्रभु को राग तिलक हुआ, उस समय भी मेरे कारण प्रभु को वनवास हो गया और आज फिर मेरे कारण प्रभु के कार्य में यह विघ्न आ गई। अरे बड़ भागी बहन लक्ष्मण है जो रहता उनके चरणों में, चरणों में अब तलक जिया, अब मरता उनके चरणों में। पर भरत अभागा अब तलक प्रभु के कुछ काम ना आया है, खाने पीने सोने में ही सारा जन्म गवाया है। हे विधना ये करना था तो क्यों बुझाया था तूने, क्या ये सीम तक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही करना था तो लक्ष्मण का भाग दिया होता, अन्यथा भाग्य के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमा होती है पूजा का। हरि भरत, तुझे धिक्कार है जो प्रभु के एक ही काम ना आया। हे अनुज लक्ष्मण, तुझे धन्य है जो तू प्रभु का अनुगामी हुआ। मुझे सूरज उगने से पहले यह पर्वत लेकर लंका पहुंचना है। सुभनाथ के पास में
रहने वाले वीर, तुम्ही भरत के हृदय की भरे जाओ कुछ भी। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिससे चाकर वृंद में गणना तो हो जाए। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंच जाना है, जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निस ही में महाराम बल से गिरसह तुम्हें पहुंचाऊंगा। हे तात हनुमान जी, आपकी देह घायल हो गई है और आपको रात्रि में ही लंका पहुंचना है। सो हे वीरपाल, आप मेरे बाण पर आरूढ़ हो जाइए। मैं प्रभु के प्रताप के बल से आपको पल भर में लंका पहुंचा दूंगा। नहीं भैया, मैं उनकी कृपा से प्रभु श्री राम के प्रताप से स्वयं में चला जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छी बात है भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सारा प्रबंध ले आया। हे हनुमान जी, इस पर्वत को यथास्थान पहुंचा। हे भैया, कहाँ है भाई? हे लक्ष्मण, शांत हो जाओ, धैर्य रखो। तुम अर्धकालीन रात्रि में अभी इस समय रामातल में हो। हे तात, अभी युद्ध के लिए काफी समय है। युद्ध सूर्यदेव के निकलने के बाद ही होगा। जाओ भैया, तुम वीडियो बनाने में लगे। भाई भैया दौड़ के आओ।
कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, आज मुझे तुम्हारे उस एक दिन जागने की जरूरत पड़ गई। भाई कुंभकर्ण, जागो। एक दशानन, एक त्रिभुवन का स्वामी आज तुम्हारे एक दिन के समय के लिए तुम्हारे पास आया है। कुंभकर्ण, जागना ही पड़ेगा। लंका पर रघुपति की कान यूं आकर के तड़की है। मुनियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को फटकी है। भाई कुंभकर्ण। जी भैया, उठो, जगाओ। मैंने तुम्हें किसी प्रयोजन से जगाया है। भाई क्या प्रयोजन है भैया? बता ठीक बताइए। आए हैं दो राजकुमार, पंचवटी अपनी की है। खरदूषण कृष्णा मारे हैं और शोभनखा अपनी है। भाई एक बार बहन शोभनखा विचरण करते हुए पंचवटी गई। वहां तो राजकुमारों ने उसके नाक और कान काट दिए। इसका बदला मैंने उनकी पत्नी का हनन करके लिया। अब वे वानर और भालुओं की सेना साथ लंका पर चढ़ाई कर, और इस चढ़ाई में क्या हुआ दोनों मुख स्वर रिपु मनुज हारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर सहोदर आदिक बीरा, परे शवन मही शवन हीरा। धर्म मारा गया, देवता का शत्रु मारा गया, देवान का नारद सब मारे गए। मुझे तुम्हारी याद आई। मैंने कि चलो लंका की आन बान और शान कर लिए। ये मेरा भाई कब काम आए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें उन वनवासियों को बन बन भटकने वाले भिखारियों के सर काट कर लंका के घर पर चढ़ाना हो। भैया, आपने जिस प्रयोजन से मुझे जगाया है वह प्रयोजन तो मैं पूरा करूंगा, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जगदम्बा को हर लाए तुम, मती जाने मती किसने हर गई, नहीं सोच समझ के कार्य किया। और क्या राम को नहीं जानते? वो साक्षात नारायण है। रामो दशरथीश्वरो लक्ष्मणांतरो, बलि का पुत्र था पुथा पूर्यो कौशल्यो, रघुतमा वेदांत वेदो यज्ञ था, पुराणा पुरुषोत्तम जानकी बलवा, श्रीमान प्रवेश प्राक्रमा। वह नारायण नारायण, आपको उनसे वैर नहीं लेना था। कुंभकर्ण, यह भाषण देने का समय है या भाषण सुनने का समय है? अरे समय तो ये है, बड़ा भाई है, उसकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है।
मैं जो कर रहा जो किया अब जो करना है उसका तुम्हें अनुसरण ही करना है। हे भैया, आप अर्थ को अनर्थ में न समझे। आपका भाई तो आपके लिए जीवन भी देगा और प्राण दान भी देगा। यही तो बात है। इसलिए तुम्हें अभी और किसी वक्त युद्ध में जाना ही होगा। हे भैया, आपकी आज्ञा का तुरंत ही पालन होगा, पर एक आग्रह मैं करता हूँ, अपने अनुज की इस आज्ञा को स्वीकार करें। बोलो कुंभकर्ण। हे भैया, आपके आशीर्वाद से और महादेव की कृपा से इस त्रिशूल से उन दोनों वनवासियों के सिर में ऐसे बंदूक जैसे लातों से लड़काते हुए आऊंगा। परंतु भैया, यदि मैं रणभूमि में हार गया तो आप समझ लेना तो स्वयं नारायण है, आप उनकी शरणागत हो जाना। मुझे आज्ञा दे भैया। विजयी हो कुंभकर्ण, विजयी होकर रहो। हर हर महादेव। हे राम, कुंभकर्ण दुर्गम तिरंगा, कला दुर्ग तजे सिर का संगा। कहाँ है वो दोनों वनवासी राम और लखन? कहाँ है सुग्रीव अंगद और कहाँ है वो बूढ़ा जामवंत? कि देगी विभीषण आगे आयो, पर चरण में नाम सुनायो। कहाँ है वो वनवासी राम लखन? आज कुंभकर्ण से तुम्हारा सामना है, रागी खरभूषण और कृष्णावाली से। तो मैं भ्राता कुंभकर्ण से कुछ कहना चाहता हूँ। जैसी आपकी हे भाई कुंभकर्ण, आपसे मैं बस एक ही प्रार्थना करूंगा कि यह धर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के रास्ते पर आ जाए। हे भाई, तुम्हारा धर्म का रास्ता तो दिख रहा है। तुम भक्ति सेवा और भगवत सेवा में हो और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं एक भाई का फर्ज निभा रहा हूँ और शिक्षा तो तुम्हें उस लखन से ले लेनी थी। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मेरे सिर पर मौत तांडव कर रही है। मुझे युद्ध करने दे, युद्ध। आराम, युद्ध कर, युद्ध। हे कुंभकर्ण हो सावधान, जो अपने प्राण गवाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहाता है। इसलिए हे दोस्त, राक्षस अपनी मौत को आलिंगन करने के लिए तैयार हो जा। हे राम, बातें तो तू कर रहा है, मैंने तो अपना परिचय भी नहीं दिया। युद्ध कर। जय भोलेनाथ। रामचंद्र की। हे प्रभु, मेरे गुप्तचरों ने मुझे सूचना दी है कि मेघनाथ अपनी कुल देवी निकुंबला के मंदिर में रात भर से तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यज्ञ पूरा हो गया तो उस यज्ञ की ज्वाला से तांत्रिक रथ निकलेगा, जिस पर सवार होकर मेघनाथ युद्ध करेगा तो उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अतः उसका यज्ञ विध्वंस करना चाहिए। रात्रिकालीन यज्ञ
ये तो आपने बड़ा ही सुंदर समापन किया। ये भैया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस बार उस शत्रु को यमलोक पहुंचाकर ही आऊंगा। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इस बार उसे यमलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। अच्छी बात है लक्ष्मण। मैं वहां जाने का एक गुप्त मार्ग जानता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी लक्ष्मण जी के साथ जाऊँ, ताकि यदि शीघ्र वहां पहुंच सके। हे विभीषण जी, मुझे आपको साथ भेजने में संशय है, परंतु हे लक्ष्मण, मैं लंकापति को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। हम इनका ख्याल रखिए। हे बानरा सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और अंगद आदि को लक्ष्मण के साथ भेजो। हे मेरे प्रभु, सत्य ही उच्चारूं मैं शत्रु को सहारूं, आज शत्रु को सहारूं मैं। यदि ऐसा न करूं तो कभी धनुष बाण नहीं धारूं मैं। हे भैया, आज मैं उसको यमलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। और हे भैया, क्या आपको अपने लक्ष्मण पर इतना भी भरोसा न रहा जो आप सारी सेना को मेरे साथ भेज रहे हैं? हे लक्ष्मण, दैत्य मायावी होते हैं, तो हे तात, तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु मेरी इच्छा ऐसी है कि इन सभी को अपने साथ ले जाओ। जो आज्ञा भैया, जाओ, विजयी भव। आदेश दीजिए कि वो उसका यज्ञ विध्वंस कर दे। हाँ विभीषण जी, आप सत्य कहते हैं, हम ऐसा ही करेंगे। ओम ह्रीं रामरमणाय स्वाहा, ओम ह्रीं यमुनाय विच्चै 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 स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय 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 विच्चै स्वाहा। भय नहीं तुझको, जो फिर मरने को आया है, इन मुंह लटकाने वालों को फिर अपने संगले इंद्रजीत हो सावधान, यह इंद्रजीत आ गया है। दुश्मन ही नहीं, लंका पर भी मृत्यु संदेश जा गया है। अवश्य लक्ष्मण, 2 दिवस से तू मेरे हाथों मरते मरते बच रहा है, फिर लज्जाहीन होकर मेघनाथ का सामना करने का साहस करना है। यदि आज सहायक संकर हो तब भी मैं तुझको मारूंगा। ऐसा न करो तो धनुष बाण भी मारूंगा। पीछे की लाइट जलाओ। अवश्य लक्ष्मण, लेकिन इससे पहले मैं कुलद्रोही कुलनाशक काका भीषण को प्रणाम तो कर लूं। हे कुलनाशक, तुमने जो अधर्म कार्य किया है, यह संसार तुम्हें इतिहास में हमेशा धिक्कारेगा। हे मूर्ख,
तुम इस राजा के सगे भाई हो, तुमने यह कृत्य करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई? हे वत्स मेघनाथ, जो ज्ञान तुम मुझे दे रहे हो, यदि अपने पिता को दिया होता तो सारी राक्षस सेना का आज विनाश न होता। हे कुलद्रोही, क्या आपको इतना ज्ञात नहीं? गुरु राजा के स्वामी हो, उसकी आज्ञा का अनुकरण किया जाता है। मूर्ख, तुम इस लंका के राजा के सगे भाई हो, लेकिन तुमने इस लंका वासियों के प्रति ना तो स्नेह दिखाया, तुमने लंका का नाश किया, गुप्त मार्ग से मेरा यज्ञ विध्वंस कराया। आज तुम्हें तीनों लोगों 14 भवनों में कोई नहीं बचाएगा। मूर्ख, कोई नहीं बचाएगा। इस प्रकार युद्ध का वादे नहीं करते, युद्ध करते हैं। समझ जाओ, समझ जाओ। 2 दिवस से तू मेरे हाथों मरते मरते बच रहा है। अगर आज सोम शिव शंकर भी तेरा संहारक बन के आएंगे, फिर भी तू नहीं बच पाएगा। मूर्ख, अगर तुम गुरु रखते हो तो क्यों बातें बनाते हो? सरासन हाथ में लेकर के क्यों बातें बनाते हो? है हम भी लाल क्षत्रिय के दिखलाओ आज आ रहे में बने फिरते हो सूरमा, मगर करते हो क्यों मन में? हे राक्षस राज, युद्ध कर, इस प्रकार रण में बातें ना बना। हे लक्ष्मण, मेरे वहां सागर हूँ बराबर, मैं सागर हूँ बराबर, तो प्रलय काल मच जाएगा। वो ज्वालामुखी सिंह हूँ मैं, प्रलय काल मच जाएगा। सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से डाले तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुझसे संग्राम बचाने को, तुझसे संग्राम बचाने को सिर्फ शंकर को नहीं बुलाऊंगा, भेजूंगा तुझको लूकपुरी, तत्पश्चात लंका चल। आन का फैसला का दोनों का अनजान में, आज आ जाएगी जान में अनजान में। अब सब मर्दांगनी दिखलाएगी मैदान में, वह मान का पाटा हो डूबा हो अभी मान। हिलूंगा मैं नहीं पल भर, डरूंगा मैं नहीं पल भर, सहूंगा भार सब तेरा, न भूले तू, न भूले मैं, न भूले प्यार जग तेरा। संसार में पैदा हुआ एक
दिन मरेगा, मरना तो मुकद्दर है, वह ताले से नहीं निकलेगा। हे वीर कायरों की भांति बातें ना बना। हे दोस्तों, अब तुझे तीनों लोगों में कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें प्रभु श्री राम की आन है कि इस बार इस राक्षस का मस्तक काट के ही वापस आना। यदि तुम्हें श्री राम की याद है तो इन चीज को अपने लंका से गौरव पाया है। मेरा जीतेगी कभी धुना तो कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। दलन रघुनाथ कला की जाते बल से गिरिवर ओपे होगी दोष जग निकट न जाके अजन पुत्र महाबलिदाई सतन के तुम सदा सहाय देवी राम रघुनाथ पधारे लंका जाए सिया दिलाए लंका सुकोट समुद्र दिखाई तभी पवन सुत बार न लाए लंका जाए असुर संहारे सिया राम जित काज समारे लक्ष्मण मूर्ति पड़े सतारे मन संजीवन प्राण उबारे कट पताल तोड़े अवतारे कही रमन की पूजा उतारे बाएं भुजा असुर दल मारे धन की भुजा संत बन तारे सुरल मुनि जन आरती उतारे जय 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 मान उतारे कजन धार बसुर लोटाई आरती करती रामाई जो हनुमान जी की आरती गावे सजदे कुंठ परम पद पावे रघुवंश की रघुराई तुलसीदास को तीरथ गाय आरती कीजिए हनुमान ललाई सुख दलन आरती विदाओ की नहीं श्री हनुमाना विदाओ की नहीं श्री हनुमाना कृपा हम पे करिए श्री हनुमाना कृपा हम पे करिए कल की लीला में महिषासुर मर्दिनी की लीला और वैष्णो देवी की लीला का मंचन किया जाएगा और रात्रि 11:30 बजे हवन होगा। जो भी बब्बा दे आओ सजने लगे भोले
काटी जाके बल गिरवर कामे भोग दोष जग अंजन पोत महाबली गाई सदन के बिहार नाच पठाए लंका जाए इतिहास दिलाए संगत वोट सुबोध दिखाई जात भवन सुतवार सदाई लंका जाए असुर संहारे सिया राम जी के काज समारे गुण गुरजित बड़हु सकारे काज जीवन प्राण उबारे बैठ पताल तोड़े अब खाली हरि रमन की भुजा उखाली बाएं पूजा असुर गद तारे आई पूजा संत जन तारे सुरनर मुरदन आरती उतारे जय जय हनुमान उतारे जन हार सगलो हमारी आरत करत अर्चना पाई जो हनुमान जी की आरती गावे बस बेकोट परम पद पावे संगत वंश की रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई आरत की हनुमान लगा की खुशी धरन रघुनाथ की बोलो रामचंद्र की जय लाल आंखें लिए खा जाने की कोशिश करते हैं तब उनका बाहुल्य होता है। ये भाई केतक यह बुढ़ा इसको हमें खाना चाहिए। हे मधु भाई, ऐसा लगता है कि इसका कुचल कुचल के खा जाऊं। हाँ भाई केतक, और यह देखो एक सुंदर पुरुष, ये तो निद्रा मग्न है, निद्रा मग्न, और ये कमल की डंडी पर बैठा हुआ बुढ़ा। इसको खाना आवश्यक है। हे योग माया, प्रकट हो माया, योग माया प्रकट हो। देखिए ए मधु और कैटअप नाम के दो राक्षस भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं और ये हमें खाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं और भगवान विष्णु अभी घोर निद्रा में है। हे योग माया, इनकी निद्रा तोड़िए माया। बोलो मम्मी मैया की। हे विष्णुदेव, आप अपनी निद्रा से जागृत हुई। युद्ध हुआ, उसके बाद मधु और कैटअप ने भगवान विष्णु से उल्टे ही वर मांगने के लिए कहा। उनसे कहा कि हे विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, हमसे वर मांगो। हे विष्णु, तुमने हम दोनों से इतना युद्ध किया, आज 50,000 वर्ष निकल चुके हैं और हम तुमसे विजय नहीं हो पा रहे हैं। हम तुमसे प्रसन्न हैं, हमसे कोई वर मांग लो। भाई केतक, इसको वरदान देना चाहिए। यह शूरवीर है, माया काल निकल गया, 50,000 वर्ष निकल गए, लेकिन हम इसको परास्त नहीं कर पाए। हे विष्णु, हमसे कोई वर मांगो।
विष्णु, आगो बोल, क्या चाहते हो तुम? यदि आप दोनों मेरे युद्ध से वाकई में प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि आप दोनों की मृत्यु मेरे ही द्वारा हो। वाह विष्णु वाह, तुम तो बहुत चतुर भी हो। देखा भाई विक्रम, पर भी मांगा तो क्या हमारी मृत्यु? देखिए हम भी निशाचर हैं, इसके कानों के मेल से पैदा हुए हैं, मधु और केटव है, हमारी इच्छा है। हे भाई मधु, हे भाई केटव, इस मधु की बात को सुनो। यहाँ चतुराई दिखानी पड़ेगी। ये संपूर्ण जो जगत है वो जलमग्न है, और जलमग्न में ये हमें सूखा स्थान दे नहीं पाएगा, और जब सूखा स्थान नहीं दे पाएगा तो हम मरेंगे भी नहीं। इसलिए बात मैं रख देता हूँ, तुम सहमति दे देना। हे विष्णु, हम तुम्हें वर दे देते हैं, तुम हमें मारो, परंतु ऐसा स्थान ढूंढो जहां पर जल ना हो। इन मूर्खों की इस प्रकार वृतांत को सुनकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी जंघा को आकाश, पृथ्वी, पाताल तीनों लोकों में फैला दिया, जिससे वो दोनों उनकी जंघा के बीच फंस गए। और फिर भगवान ने वो गदा से उन दोनों पर वार करके उन दोनों को मृत्यु के साथ डाल दिया। बोलो भगवान विष्णु की। आज इस धरती पर कितना सुंदर और पावन प्रतीत होता है। ब्रह्मदेव, देवराज आज इनमें भाई भी चले आ रहे हैं। वो दुष्ट अत्याचार कर रहा है, वैसा आतंक से त्राहीमाम हो गया। हे देवराज, प्रकृति का जो नियम है उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन हे देवराज, तुम चिंता ना करो, इसका भी समाधान है। हे देवराज, महिषासुर नामक राक्षस का वध तो किसी स्त्री के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए हे देवराज, तुम चिंता ना करो। हे भगवान भोलेनाथ, हमें इस बेटा को सुनाने के लिए भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। आपका क्या विचार है? जी ब्रह्मा जी, आपने उचित ही कहा है। अब हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। चलिए।
विष्णु, हे भगवान विष्णु, प्रकट हो दर्शन दे। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम। आइए देवो, कहिए किस प्रयोजन से आना हुआ? हे भगवान विष्णु, धरती पर महिषासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है और उसके विनाश के लिए हम सबको कुछ प्रयास करना चाहिए। हे महादेव, हे ब्रह्मा जी और अन्य देवगण, आप सभी जानते हैं कि वह दैत्य अनेक वरदानों से अलंकृत हो चुका है। अब उसको हम में से कोई भी नहीं मार सकता। हे प्रभु, तो अब आगे क्या होगा आप बताएं। अब तो उसके वध के लिए परम शक्ति आदि शक्ति देवी जी का आवाहन करना चाहिए। वही इस समस्या का निवारण कर सकती हैं। हे प्रभु, अब हमें आदि शक्ति देवी का आह्वान करना चाहिए। अवश्य ही। हे भोलेनाथ, अब हमें आह्वान करें। हे देवी, प्रकट हो। हे परम शक्ति, हे जगत जननी माँ, प्रकट हो माँ, दर्शन दे। दर्शन दे माँ, दर्शन दे। हे माँ, दर्शन दे, दर्शन दे माँ, दर्शन दे। प्रकट हो माँ, प्रकट हो। प्रकट हो माँ। हे माँ आदि शक्ति, प्रकट हो माँ, प्रकट हो, दर्शन दे। माँ के चरणों में प्रणाम। हे देवो, आपने आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की किस कारण से मेरा आवाहन किया? हे माँ जगत जननी, आप तो सब कुछ जानती हैं, आप अंतर्यामी हैं। हे माँ, धरती पर महिषासुर नाम के राक्षस पैदा हुए हैं, जिन्होंने धरती पर बहुत ही अत्याचार मचा रखा है। यहाँ तक कि देवराज इंद्र के इंद्रासन पर भी आक्रमण कर दिया है माँ, और हम सभी देवी देवता परेशान हैं। हे माँ, अब आप ही कुछ कीजिए। हम सभी देवी देवता आपकी शरण में आए हैं माँ। रक्षा कीजिए माँ। रक्षा करें। हे देवो, संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। मेरा वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। जिनके पीछे छिपते फिरते हो, वह तो अब ठोकर खाएंगे। हे इंद्रदेव, भय भीत न हो, शब्द कर आगे जाएंगे। हे देखो, आपकी अभिलाषा बड़ी उत्तम है और आपके मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। हे इंद्रदेव, आप कदापि व्याकुल न हो, शीघ्र ही निशाचरों का अंत होगा और आप पुनः
कहाँ स्वर्गलोक में स्थापित होंगे। हे जगत माँ, आप मेरा यह त्रिशूल ले लीजिए, जिससे शत्रु के विनाश के लिए सहयोगी होगा। हे जगत जननी, हे आदि शक्ति माँ, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। हे माँ, आप मेरा यह हृदय रूपी कमल ले लीजिए माँ, कमल। हे माँ, मेरा ये वज्र ले लीजिए। हे माँ, इस युद्ध में मैं अपना सुदर्शन आपको प्रदान करना चाहता हूँ, जिससे यह आपकी सहायता करे। हे देवो, अब आप सभी निर्भय होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान करें। शीघ्र ही उस आताताई के आतंक से यह संपूर्ण सृष्टि मुक्त हो जाएगी। ठीक है माँ। बोल आदि शक्ति देवी मैया की, बोल जगतजननी मैया की, बोल वैष्णो मैया की। हे कृपा करो, हे जगती कल्याणी। महाराज महिषासुर की जय हो। जय हो। बोलो चिट्ठुर, बोलो क्या समाचार है चिट्ठुर? महाराज, एक नारी बहुत शक्तिशाली है, उसको आप जीत लाइए। अच्छा जी महाराज, अर्थात उसकी शक्ति सारे संसार में प्रकाशमान है। जी महाराज, वह अपनी शक्ति से सारा ऐश्वर्य प्रकट कर रही है। जी महाराज, ऐसी कौन सी नारी प्रकट हो गई जो महिषासुर से भी ज्यादा बलवान है और उसका प्रकाश तीनों लोक में फैल रहा है? देखो, मैं युद्ध स्थल पे जाता हूँ और उससे युद्ध करूंगा। अभी उसको पता नहीं कि महिषासुर के पास कितनी शक्ति है। चलो सैनिकों, उस नारी से युद्ध करने चलते हैं। चलिए महाराज। महाराज महिषासुर की जय हो। चलाता है वह सुंदर नारी है कहाँ? महिषासुर उससे युद्ध करेगा, उसको विजय बनाएगा और अपने महल में उसको बंधक बनाएगा। कहाँ है वह देवी? कहाँ है वो नारी? अभी हम जब जंगलों में घूम रहे थे तो वो मुझे फटक शिला पर बैठी हुई दिखी, शायद वही है। ठीक है, वही चलते हैं। चलो, उससे युद्ध तो अवश्य करेंगे और विजय भी होंगे।
यही है वो स्त्री। ए सुंदरी, तू मेरे महलों में चली चल, इससे बचा रहेगा तेरा बल, नहीं करेगा महिषासुर तुझसे कोई छल। चल 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 मेरे महलों में चल। अरे पापी, तू क्या संपूर्ण सृष्टि भी मेरे सामने पल भर टिक नहीं सकती। अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो असुरों की निधाम पाताल लोक चला जा। पाताल लोक? अरे सारे लोक पे मैंने अपना अधिकार जमा लिया है, ये सारे लोग मेरे अधिकार में हैं। तू मुझे पाताल लोक की कहती है? इससे कुछ कर दो। जी महाराज। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, मुझ महाशक्ति के आगे तो ब्रह्मा भी बोल नहीं। अरे दुष्ट, तू क्या संपूर्ण सृष्टि भी आ जाए तो मेरे सामने पल भर टिक नहीं सकती। मेरे साथ चलने से बना रहे तेरा सम्मान, मत कर इतना अभिमान है नारी, मत कर इतना अभिमान। एक बार फिर हुक्म देती हूँ, फिर भी नहीं अगर असर होगा तो यह त्रिशूल होगी और तेरा सर होगा। मेरा सर तो तेरी सौंदर्यता का कायल है। हा 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 हा, आज मेरा मन भी घायल है। तूने जो मुझको अधम कहा सो सारना मेरी घटती है, कोई लाख फेंके धूल मगर सूरज तलक ना पहुंचती है। तू जो मेरा मेरा करता है सो मेरा मेरा काम ना आएगा। अरे दुष्ट, तू मुट्ठी मुझे आए था और हाथ पसारे जा। अरे महिषासुर, मैं तुझसे पुनः कहती हूँ, तू अपनी संपूर्ण शक्ति को जन कल्याण में लगा और इस सृष्टि के कल्याण में तू कार्य कर, अन्यथा तेरी मृत्यु आज निकट है। ए सुंदरी, मेरी मृत्यु? अरे मेरी मृत्यु तो तभी हो गई जब मैंने तुझको देखा, मेरे नैनों ने तुझको देखा, और मैं एक ही आग्रह करता हूँ कि अपनी शक्ति को बचा ले और मेरे संग चली चल। या फिर तुझे लगता है कि युद्ध से ही जीतेगी तो ये महिषासुर खड़ा है युद्ध के लिए, अभी तो ये पौरुष स्वरूप है, ऐसे स्वरूप में आएगा अपने खुरों से, अपनी पूंछों से, अपनी धुन की मार से तुझे रक्त भीर कर देगा और तेरी सौंदर्यता भी चली जाएगी। सुंदरी, बस बहुत सुन चुकी अब भय का दंड तौलती हूँ। मालूम तुझे यह होता है तेरे सर मृत्यु बोलती। बहुत पी चुके तोड़ तो अब तेरा रक्त पिलाऊंगी, इस इंद्र का राजपाट पल भर में अभी दिलाऊं। इंद्र का राज? अरे इंद्र का राज तो छोड़ो, महिषासुर का राज तुम करो। कहा है ना, दासी बन के रहो, महलों में चलो। आज महिषासुर से विजयी हो जाओगी तो फिर देवी तुम कहलाओगी, महिषासुर मर्दनी कहलाओगी, और यदि महिषासुर विजयी हुआ तो महिषासुर की दासी कहलाओगी। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, गौ मंडल के सुर मंडल के मुनि मंडल के संग। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब सीख मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाए। मैं जान चुकी हूँ तेरी मृत्यु निकट है।